मेरा सांप कहाँ है? यहाँ है मेरे पास। अरे अरे बेटा बहुत जहरीला है, काट लेगा वो। अरे ये क्या काटेगा, सपेरे का बेटा हूँ, दांत तोड़ दूंगा इसके। लाओ मेरा सांप मुझे दे दो। पहले तुम वादा करो तुम मुझे बीन बजाने दोगे। अरे हाँ बाबा हाँ दूंगा। ये लो अपना सांप। हाँ। ये लो बीन। खैर बजाना मत। क्यों, तू क्या करेगी? तेरी बीन पर नागिन की तरह नाचूंगी। तू चक्कर खाकर गिर जाएगी। तो अपनी फिक्र कर, कहीं सांस न फूल जाए। ऐसा? हाँ ऐसा। तो फिर देख तमाशा। वाह सूरज वाह, मजा आ गया। अरे गजरी मुझसे टक्कर लेना छोड़ दे। मैं सपेरे का बेटा हूँ, इस जन्म में तो तुम मुझसे जीत ही नहीं सकती। अरे जा, कचरी जान से जाएगी पर हार कभी नहीं मानेगी। मैं भी लोहार की बेटी हूँ, एक दिन मैं तुझे हरा कर ही मानूंगी। हाँ, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी, और इसी राधा ने तेरा तेल ना निकाला तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। सूरज को हराने की हसरत ही रह जाएगी हमारी बेटी की। कितनी प्यारी बीन बजाने लगा है कि सुनने वालों के मन झूमने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी की परछाई तक नहीं। क्यों, क्या तुम अपने बेटे की कला से खुश नहीं हो? नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि उसके जीवन का मकसद संगीत नहीं है। तो फिर क्या है? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अरे मैं कहता हूँ कब तक हम ठाकुर रघुवीर सिंह के टुकड़ों पर चलते रहेंगे हैं? कुछ रास्ता निकालो यार, वरना कुछ ही दिनों में हम दोनों की हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी आपके मुंह में। हाँ, ये पट्टा जेवरात बेचता क्यों नहीं है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 25 सालों से। 25 बरस पहले ये हीरे जवाहरात लाखों में बिकते, आज उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है, और कुछ अरसे के बाद बेचेंगे तो करोड़ों डॉलर्स में बिकेंगे। और भैरो, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस शहर में बड़े जोरों से चल रहा है और तुम्हारा बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अभी तो तुम बड़ी बेसब्री की बातें कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा, लेकिन अब क्या हो गया? मेरा कारोबार तो वाकई सातवें आसमान को चूम रहा है। अरे भगवान ने ऐसा होनहार बेटा दिया है जैसे अल्लाउद्दीन का चिराग है, मिट्टी में हाथ डालता है मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसलिए तो मुझे वो हीरे जवाहरात का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अभी भी तो तुम कितना गलत सोच लिया ठाकुर तुमने मेरे बारे में। वो सब तो मैं इस भिखारी के लिए कह रहा था। भिखारी किसे कह रहे हो? भिखारी नहीं तो क्या? हर वक्त पैसों के लिए रघुवीर को तंग करते रहते हो। मेरी हवेली में आकर जितनी रकम चाहिए ना ले जाना, लेकिन दोबारा रघुवीर सिंह को पैसे के लिए तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे क्या हो गया? आपने भी तो अच्छा बोला था। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। देवरात तुम अपने हिसाब से ही बेचना। चलो संपत, चलो चलो। ओए लुट्टे, हद हो गई। मैं कहता हूँ हद हो गई। उसके सामने अपने आप को महाराजा बनाकर मुझे भिखारी बना दिया। मैं कहता हूँ तेरे पास है ही क्या? अरे क्या है तेरे पास जो तू मुझे देगा? है? अबे उल्लू, आज नहीं तो कल महाराजा बन जाऊंगा। वो कैसे? संपत, ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी सोने की चिड़िया है और मेरा बेटा बहुत अच्छा शिकारी है, शिकारी। हाँ? चलो। लेकिन वो तेरा बेटा है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अरे लड़के के मामा बन जाओ, फायदा ही फायदा है। लड़के का मामा बनना मंजूर है, कहीं तो मुझे अपना मामा ना बना लेना आपके मुंह में। हाँ नहीं नहीं संपत, तुम मेरे दोस्त हो और बिला वजह मैं दोस्तों की पीठ में खंजर नहीं घोंपता। चलो। मेरे पास नोट छापने की मशीन नहीं है, ये बिल हम कहां से चुकाएंगे? मुनीम जी, आप समझाते क्यों नहीं अजीत को कि आजकल हम वो नहीं रहे जो हमारे बाप दादा हमें छोड़कर गए थे? आपने खुद क्यों नहीं समझाते सरकार? बरसों बाद विदेश में रहकर क्या आए हैं, उन्हें क्या मालूम कि आप सिर्फ नाम के जमींदार रह गए हैं। अब छोटे सरकार आ गए। इधर आओ। See you in the evening, Dad. मैं कहता हूँ इधर आओ। Are you okay, Dad? Oh, blood pressure. मुनीम जी, डैड के लिए डॉक्टर को बुलवाओ। डॉक्टर की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। इधर आओ। Are you serious, Dad? यस, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Okay.
Dad, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming. Yes, Dad. तमीज से खड़े रहो। मुनीम जी आप जा सकते हैं। क्या बात है डैड? आप बहुत डिस्टर्ब हैं, कोई खास बात? खास बात यह है कि इन बिलों को देने के लिए मेरे पास रुपये नहीं हैं। कम ऑन सिली ओल्ड मैन, ये डायलॉग बहुत पुराना है। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है। किसी बैंक में 100 रुपए है तो किसी में 200 रुपए। तुम्हारी मेहरबानी से हवेली और जमीन भी गिरवी पड़ी है। तो इन बिल्स का क्या होगा डैड? जमींदार का बेटा हूँ, बहुत खर्चे हैं मेरे। इन खर्चों को पूरा करने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता डैड? ठाकुर रघुवीर सिंह के दामाद बन जाओ। इज ही फॉर सेल? आई मीन इज हिज स्टोर फॉर सेल? उनकी बेटी बिकाऊ है? उनकी बेटी बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ हम है, हम। रेशमा ठाकुर रघुवीर सिंह की इकलौती औलाद है। बाप बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे पटा लो, बैठे बिठाए खजाना हाथ में आ जाएगा। इकलौती वारिस है, वारिस। वो लूली लंगड़ी है क्या? अबे गधे, अप्सरा है, लाखों में एक। लाड़ प्यार की वजह से थोड़ी सी तीखी है। और सुंदर ना भी होती तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? तुम्हें तो धन दौलत से मतलब है ना। रईसों के घरों में ऐसी बीवियां मेज कुर्सी की तरह पड़ी रहती हैं। क्या नाम बताया आपने उसका? रेशमा। रेशमा? बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई। बीबी रानी आ गई, बीबी रानी आ गई। जी हाँ, आ गए। रेशमा! डैडी, हमारी रानी बिटिया आ गई। कैसे हैं आप डैडी? वो क्या कहते हैं बेटा, वो तुम्हारे स्टाइल में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और तुम कैसी हो? सेम डैडी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देख लेना, इस बार भी फर्स्ट आऊंगी। देखना क्या है, मुझे पूरा यकीन है हमारी बिटिया हमेशा जिंदगी के इम्तिहान में टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहेगी। और ये रहा तुम्हारा इनाम। डैडी, देती वो तंतक ताता लगे ना तंतक ते प्याला तेले नाम का पिया। ए लो कर लो बात। दुनिया नाथों के मंदिरदारी है और ये अब तक सो रही है। नाथ पंचमी के दिन नाथ के दर्शन नहीं करेगी। अले नाथ को दूध नहीं पिलाएगी तो मुंह मांगा वर नहीं मिलेगा। इन तो क्या मालूम, अंग्रेजी तो पल्ली है। देती वो तंतक। ए बाउली। बाउली? ये बाउली कौन है? तू है, और कौन? अले, पर हमारा नाम तो हली बली है, फिर ये नया नाम क्यों? इतनी सच धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो दिया ना, दूध पिलाने डाली थी, आप तो ही नहीं पिएगा। तू दूध पिलाने लायक कब से हो गई? किसको दूध पिलाने जा रही है? नाथ देवता को, जिन्होंने 25 साल से दूध नहीं हुआ। हाँ, क्या मतलब? बुला मत मानना, आप पढ़ी लिखी गवार हैं। ओए उल्लू की तुम, गवार किसको कह रही है? बुला मत मानना बीबी, आज नाथ पंचमी है। सारी दुनिया दूध लेकर मंदिर जाती है नादों को पिलाने के लिए, लेकिन ज्यादा भीड़ उस नाथ को देखने जाती है जो पिछले 25 साल से हर नाथ पंचमी के दिन मंदिर तो आता है पर दूध नहीं पीता। हाँ, बाकी सब नाथ पीते हैं। क्यों? वो क्यों नहीं पीता? आप खुद ही चल के देख लीजिए ना। चल। बीबी थी है ना चमत्कार।